नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे जो पितृपक्ष आ रहा है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, वो कितनी तारीख से प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा, तिथि का क्षय है या नहीं है, हर विषय पर आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और पितृदोष जो है क्या होता है, पितृदोष की शांति कैसे होती है, और इन पितृपक्ष में जो 15 दिन होते हैं इनमें आपको क्या क्या करना है, हर विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों आपकी बार पूर्णिमा श्राद्ध जो है वो 2 सितंबर 2020 बुधवार से प्रारंभ होगा। जिन लोगों का श्राद्ध पूर्णिमा को पड़ता है वो 2 सितंबर को ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। प्रतिपदा का श्राद्ध 3 सितंबर 2020 को होगा। द्वितीया का श्राद्ध 4 सितंबर 2020 को, तृतीया का श्राद्ध 5 तारीख को, और चतुर्थी का श्राद्ध 6 तारीख को, और पंचमी का श्राद्ध 7 तारीख को, सप्तमी का श्राद्ध षष्ठी का श्राद्ध जो है वो 8 तारीख को, सप्तमी का श्राद्ध जो 9 तारीख को, और अष्टमी का श्राद्ध 10 तारीख को, नवमी का श्राद्ध 11 सितंबर को, दशमी का श्राद्ध 12 तारीख को, और एकादशी का जो श्राद्ध है वो 13 तारीख को, और द्वादशी का श्राद्ध 14 तारीख को, त्रयोदशी का श्राद्ध 15 तारीख को, चतुर्दशी का श्राद्ध 16 तारीख को, और अंतिम जो होता है वो अमावस्या का श्राद्ध होता है जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। जो लोगों के भूले बिसरे, जिनको अपने पितरों की तिथियां याद नहीं है, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों बात करेंगे कि यदि हमारे घर पर पितृदोष है तो हम कैसे इन पितृपक्ष श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाकर हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर ये पितृदोष होता क्या है। पितृदोष की शांति के सरल उपाय, पितृदोष या पितृगण कौन होते हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने विशेष प्रकार से ये वीडियो तैयार किया है। मित्रों, पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पितृ ऋण और मातृ ऋण और देव ऋण व्यक्ति के पैदा होते ही उसके ऊपर ये तीनों ऋण चढ़ जाते हैं, जिनको उतारना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमारे पितरों में, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। इस मनुष्य लोक में हम पितृलोक में यहाँ पर वास करते हैं। पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है और इस लोक से भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है। यहाँ हमारे पूर्वज उसे मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और आपके अधिक पुण्य हैं तो आत्मा सूर्यलोक को भेद कर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में से एक आधी आत्मा ऐसी होती है जो ऐसा कर पाती है, जो परमात्मा में समाहित हो जाती है, जिस व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्यलोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं दोबारा अपनी इच्छा मोह के वशीभूत होकर दोबारा इस धरती पर जन्म लेती है। मित्रों, पितृदोष आता क्या है? सभी लोग पितृदोष कुंडली में है, बहुत सारे अपने पंडितों से सुना होगा, लेकिन आखिरकार पितृदोष है क्या चीज़? मित्रों, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो सूक्ष्म रूप से अपने शरीर में, व्यापक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को जब परिवार से देखते हैं, ऊपर से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार और स्नेह, और ना ही किसी प्रकार के अवसर पर, जैसे शादी विवाह इत्यादि पर हमको याद किया जाता है, और ना ही अपने पितृ ऋण को चुकाने का प्रयास व्यक्ति कर रहा है। तो ये आत्माएं बहुत दुखी होती हैं और अपने वंशजों को शाप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा नाराज होने के कारण होती है। पितरों के रिष्ट होने से बहुत कम कारण हो सकते हैं। आपके अच्छे आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्रद्धा श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि रह गई हो तो भी हमारे ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है।
इसके अलावा पितृदोष यदि आपके कुंडली में होता है, यदि आपके ऊपर होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर पितृदोष है? मित्रों, मानसिक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, मानसिक चिंता होने लगती है, व्यापार में नुकसान होने लगता है, परिवार में जो भी आप परिश्रम करते हैं उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है, विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, अपने कैरियर में भी समस्याएं आती हैं। और सूक्ष्म रूप में यदि हम आपको समझाने का प्रयास करें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को हर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हर व्यक्ति के जीवन में परेशान जीवन भर रहता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं दे पाते हैं। यह ग्रह हमेशा जो है, पितृदोष यदि आपकी कुंडली में लग जाता है तो अच्छे ग्रह भी आपको आपकी खुशी नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि पितृदोष दो प्रकार से आपको प्रभावित करता है। एक पितर होते हैं वो अधोगति वाले पितर होते हैं और दूसरे पितर जो होते हैं वो ऊर्ध्वगति वाले होते हैं। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण उनके परिवार के द्वारा किए गए गलत आचरण और अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग करना, ये भी पितृदोष में शामिल हैं। विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय किए गए हैं और परिवार के किसी प्रियजन को बिना कारण के यदि कष्ट आप देते हैं तो भी आपके पितृ जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और नकारात्मक शक्ति के रूप में आपको फल देते हैं। और ऊर्ध्वगति वाले जो पितृ होते हैं वो सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु उनका किसी न किसी रूप में अपमान होने पर या परिवार के किसी रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि पितृदेव रुष्ट होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृदेव रुष्ट हैं। मित्रों, पितृदेव के रुष्ट होने के कुछ सामान्य लक्षण जो मैंने आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर आपको बताए और आपको बताते हैं कि यह पितृदोष यदि आपके घर पर है तो आपको क्या क्या समस्याएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। मित्रों, सबसे पहली बात, यदि आपके खाने में बाल निकलता है, क्योंकि अक्सर लोग खाना खाते समय अपने भोजन में से बाल निकलता है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। बहुत बार परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भी ऐसा होता है और उसके खाने में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाता है तो उसके खाने में बाल निकल आते हैं। तो आप उस परिवार के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे घर पर पितृदोष हो चुका है। मित्रों, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर में अलग प्रकार की दुर्गंध आती रहती है और यह भी नहीं पता चलता कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। कई बार बदबू इतनी सूक्ष्म रूप में होती है कि आप इसके आदी हो जाते हैं, उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती है, लेकिन बाहर से यदि कोई आता है तो वह बताता है कि आपके घर पर दुर्गंध आ रही है। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि जो इस परेशानी का कारण पितृदोष में छिपा हुआ है। मित्रों, और तीसरा कारण है कि यदि पूर्वज आपके आए दिन बार बार आपके सपने में आए तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर पर पितृदोष है और शुभ कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चन आने लग जाए। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हैं या कोई उत्सव मना रहे हैं तो ठीक ठाक उसी समय कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती रहती हैं कि खुशी का माहौल दुख के माहौल में बदल जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर पर पितृदोष है, तुरंत उसकी पितृदोष की शांति करानी चाहिए। और यदि आप किसी प्रकार की शांति नहीं करा पाते हैं तो जो पितृपक्ष जो श्राद्ध चल रहे हैं 15 दिन के, उसमें अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने से भी पितृदोष की शांति होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि अपने आपके घर के आसपास या रिश्तेदारी में कहीं अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा खासा युवक होता है और कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, तब भी जो है शादी विवाह में अड़चन आने लग जाती हैं। आप यदि कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतें आने लगती हैं। संतान
हर प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपके घर में संतान नहीं होती है, यह पितृदोष के कारण होता है। अब आप समझिए कि पितृदोष की शांति का क्या उपाय है। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान होता है जिससे पितृदोष की शांति होती है। सर्प पूजा होती है, ब्राह्मणों को गोदान आदि दिया जाता है, कन्यादान होता है, कुआं बावड़ी तालाब आदि का निर्माण करना होता है। इस प्रकार से देव वृक्षों को लगाना, बड़ का पेड़ लगाना, पीपल का पेड़ लगाना इत्यादि, भगवान विष्णु की जाप करवाना और प्रेत शाप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ अपने पितरों के नाम से कराने से आपके घर पर पितृदोष की शांति होती है। तो ये थी मित्रों जानकारी कुछ पितृदोष से संबंधित और उसके क्या क्या आपको उपाय करने हैं। यह उपाय आप इस पितृपक्ष में करते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर प्रकार की समस्याओं से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि हर प्रकार की मानसिक समस्या से आप परेशान हैं, दिक्कतें आ रही हैं, स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको इस पितृपक्ष में, क्योंकि साल में 15 ही दिन ऐसे होते हैं जो सभी पितृ लोग जो है हमारे इस धरती पर आते हैं और हमारे दिया हुआ भोजन अन्न जो है वो ग्रहण करते हैं, और जिसके कि हम पितरों को याद करते हैं तो पितृ लोग हमें आशीर्वाद के रूप में, जो हमें पहले पितृ लोग शाप देते थे, वो उनकी जब मानसिक शांति हो जाएगी और भोजन से तृप्त हो जाते हैं, तब जो है वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।